अनिकेत को कोठरी वाली घटना को 6 महीने बीत चुके थे, पर उसकी रातें अब भी डरावनी आवाज़ों से भरी रहती थीं। अनिकेत, अभी एक आत्मा बाकी है। एक रात हॉस्टल की छत पर वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी, शांत, मुक्त, लेकिन चेतावनी देती हुई। मेरा हत्यारा अभी भी जिंदा है, और अब वो जाग चुका है। अनिकेत उसी रात गांव भैरवपुर के लिए निकल पड़ा। गांव पहुंचते ही उसे अजीब सन्नाटा मिला। लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे थे। तलैया के पास रात में भारी आवाज़ें गूंजती थीं। बुजुर्ग सिद्धनाथ बाबा ने एक चौंकाने वाला सच बताया। जिसने अपनी पत्नी को कोठरी में जलाया था, वो सिर्फ एक हत्यारा नहीं, एक तांत्रिक था। उसने अपनी मृत्यु के बाद खुद को तलैया से बांध लिया है, और तुमने उसका बंधन तोड़ दिया है। अब वो आज़ाद था, और पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। उस रात अनिकेत के कमरे में किसी अदृश्य शक्ति ने लिखा, अब तुम मेरा पहला शिकार हो। जब अनिकेत डर में डूबा हुआ था, एक आखिरी बार वो औरत प्रकट हुई। उसने बताया, तांत्रिक की शक्ति तलैया के तल में छिपे काले पात्र में बंधी है। उसे नष्ट किए बिना वो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन तांत्रिक ने पानी को अपने काले मंत्रों से भरा था। वो बोली, मैं सिर्फ 5 मिनट तक उसकी शक्ति रोक सकती हूँ, इसके बाद मैं कभी वापस नहीं आ सकूंगी। अनिकेत ने जोखिम उठाने का फैसला कर लिया। अनिकेत रात में तलैया में उतरा। अंदर जलता हुआ अंधेरा, कंकालों से भरी गहराई, और बीच में काला घड़ा। तभी तांत्रिक प्रकट हुआ। लंबे काले बाल, छाया जैसा शरीर, आंखों में लाल अंगारे। वो गरजा, तुमने मेरी कैद खोली, अब तुम मेरी नई शक्ति बनोगे। उसी पल औरत की सफ़ेद रोशनी चमकी। अनिकेत ने काला घड़ा बाहर खींच लिया। तांत्रिक चीखता हुआ गायब हो गया। लोग वापस मिल गए, गांव शांत हो गया। घड़े को बाबा ने मंदिर में सील कर दिया। लेकिन अनिकेत जब दिल्ली लौटा तो उसके कमरे की केबल पर वही काला घड़ा रखा था, साथ में एक पर्ची, मैं खत्म नहीं हुआ, मैं तो बस वापस आया हूँ।